लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडamant थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या? मीरा रोड जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Mr. President, you've mentioned before you want to go down as your legacy as the peacemaker. Are we in the last chapter of closing out peace amongst this conflict now and all the other ones that you're working on? Well, I hope so. Look, we did a job with India and Pakistan and Serbia, Kosovo, and Rwanda and the Congo, and this was all over the list. 3 weeks or so, Marco, right? We did, and others that were ready to fight, and we stopped a lot of fights. I think a very big one, frankly, a very, very big one was India and Pakistan, and we stopped that over trade. We're dealing with India, and we're dealing with Pakistan, and we say we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. And they were maybe at a nuclear stage. They're both, nuclear powers, and I think stopping that was very important. We're trying to help out with a Biden-created monster, this whole thing that's happening with Russia and Ukraine. It's a horrible thing, and I'm not happy with President Putin at all. But this is something that would have never happened if I were president. This was a war that was never going to happen. Go ahead, bro. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision.
while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक नरेंद्र मोदी जी बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए लगातार आग्रह रखते हैं और उन्होंने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में बिहार के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट को 9 गुना बढ़ाया है। पटना से दिल्ली के बीच में डेली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का निर्णय लिया गया है। दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है और मालदा से लखनऊ जो कि काफी बिहार का हिस्सा कवर करके जाती है और पूर्वांचल को लखनऊ के साथ जोड़ती है, वो भी एक फैसला लिया गया है। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए लगातार आग्रह रखते हैं और उन्होंने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में बिहार के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट को 9 गुना बढ़ाया है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं और कई सारे नए काम भी हाथ में लिए हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्षों से पेंडिंग थे, उन सबको मोदी जी ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में कंप्लीट किया है और कई ऐसे नए प्रोजेक्ट जिनका बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो अब कंप्लीशन की तरफ आए। जैसे अररिया गलगलिया जो कि पूरे हमारे सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाली लाइन है, 111 किलोमीटर की, वो कंप्लीट हो गई। समस्तीपुर से दरभंगा की डबलिंग का काम करीब बहुत लंबे समय के बाद में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई उसकी। वैसे ही नरकटियागंज, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की डबलिंग का भी प्रधानमंत्री जी ने 256 किलोमीटर की ये प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ का सैंक्शन किया। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपके सामने एक अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहूंगा कि पटना से दिल्ली के बीच में डेली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि हमारे दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है और मालदा से लखनऊ जो कि काफी बिहार का हिस्सा कवर करके जाती है और पूर्वांचल को लखनऊ के साथ जोड़ती है, वो भी एक फैसला लिया गया है। और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और जो पूरा करीब अपने
उत्तर बिहार को जोड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाए, वैसी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का भी निर्णय लिया गया है। और एक 5वां बड़ा निर्णय लिया गया है, जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहां से तमिलनाडु के लिए ईरोड, तमिलनाडु में ईरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है। ये अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी इससे। और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए वंदे भारत बहुत सारी दी हैं। मेरे ख्याल से किसी भी राज्य को अगर देखें तो जो टॉप 2 और 3 राज्य होंगे जिसमें वंदे भारत की संख्या ज्यादा है, उसमें से बिहार एक है। साथ ही साथ नमो भारत भी दी है। अमृत भारत एक्सप्रेस भी सबसे पहली 2 जो चली, उनमें से एक दरभंगा से चली थी। तो अपने आप में एक कमिटमेंट है जो बिहार के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, रेलवे का है। और 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्दी सैंक्शन करने का काम चल रहा है। एक है भागलपुर से जमालपुर 3rd लाइन, जो कि हमारे पूरे उस क्षेत्र के कनेक्टिविटी को बेनिफिट करेगा। दूसरा बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, इसकी डबलिंग, बख्तियारपुर राजगीर से तिलैया की डबलिंग। और तीसरा रामपुर हाट से भागलपुर की डबलिंग। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बना के अप्रूवल करने का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। आशा है इसका भी जल्दी सैंक्शन मिलेगा। और साथियों, आईटी के मामले में 2 आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डेवलपमेंट्स। अपने पटना में STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी फैसिलिटी बनी है, जिससे कि आईटी इंडस्ट्री पटना में आ सके। ये इस तरह की एक फैसिलिटी बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है। 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है। और दरभंगा की आईटी कैंपस, वो भी कंप्लीट होने को आया है। ये दोनों भी बहुत जल्दी आरंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। आज कर्पूरी ग्राम जाने का सौभाग्य मिला। भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह से समाज के अति पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया था, आज उनको श्रद्धांजलि भेंट की और उनके गांव जाने का मौका मिला, उनके घर जाने का भी मौका मिला। और विशेषकर कैसे उस एरिया में फैसिलिटीज बढ़ाए रेलवे की, कर्पूरी ग्राम स्टेशन को रीडेवलप करना, नई फैसिलिटीज लाना, वो सब भी किया। और समस्तीपुर के रिलेटेड बहुत सारे फैसले भी लिए गए। समस्तीपुर में कंप्लीट रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर भी आज लंबी चर्चा हुई। और 2 नई लाइनों का जो अपने दरभंगा MP साहब ने कहा, उसका डीपीआर भी आगे ले जाने का फैसला लिया गया। और साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे को फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेशन कंट्रोल, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम, ECR ईस्ट कोस्ट में, ECR पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर अपना यहाँ पे हम खड़े हैं अभी। ECR का को भारत का सबसे पहला ऐसा जोन बने जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानी डिजिटल स्टेशन कंट्रोल वाला हो, वो फैसला भी लिया गया। और उसमें जनरल मैनेजर, DRM सबको आगे बढ़ने का ये फैसला लिया गया। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम
रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक I would say firm. No, I would say firm, but not 100% firm. If they call up and they say, would like to do something a different way, we're going to be open to that. But essentially, that's the way it is right now, yeah. Are the tariff letters that you sent today final offers, or are they negotiable? More or less final offer. So South Korea, Japan should take it or We're leave always it? subject to negotiate something that's fair, but we've talked to most of the countries, and pretty much they've had their way for many, many decades, as you know. And it was time that we just wanted fairness. This is not really equitable from our standpoint because it's just a small token by comparison to the damage that's been done over the years. But we had no other president that was willing to do this. I did it my first term with China and others. We took in hundreds of billions of dollars of tariffs. No inflation, the most successful period of time that we've ever had financially in the country. The first term. I think this term is going to be much better, even much better than that. That was the best ever, and this is going to be, I think, substantially better. And we're on the way to doing that. We've already taken in over $100 billion worth of tariffs, and we haven't even started. Now, we've made a deal with United Kingdom. We've made a deal with China. We've made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal, so we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. So, as far as I'm concerned, we're done. We're sending out letters to various countries telling them how much tariffs they have to pay. Some will maybe adjust a little bit depending if they have a cause. We're not going to be unfair about it. And actually, it's a small fraction compared to what we should be getting. We could be asking for much more, but for the sake of relationships that we've had with a lot of really good countries, we're doing the way I do it. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी। चैनल नंबर 3003 उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड TV। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।